हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतरीन होंगे। बेटा, इस क्लास के अंदर जो है हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर ली हैं, जैसे कि हमने पॉलिनोमियल डिस्कस किया क्या होता है। उसके बाद हमने जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस की बेटा, वो था कि ज़ीरोज़ क्या होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के, यानी कि ज़ीरो का मतलब क्या होता है। उसके बाद वी लर्नड दैट हाउ टू फाइंड आउट ज़ीरोज़ अलजेब्रिकली, यानी कि हम जो है हमें पॉलिनोमियल गिवन है तो हम उसे किस तरीके से सॉल्व कर कर जो है ज़ीरोज़ निकालते हैं, ये तरीका जो है हमने सीखा था। तो ये तमाम बातें जो हैं हम लोग सीख चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आपने जो है पिछले जितने भी लेक्चर्स हैं वो देख लिए हैं। अगर ऐसा कोई बच्चा है जिसने लेक्चर नहीं देखे हैं, पिछले जितनी भी क्लासेस हुई हैं 3 या 4, तो मैं उन्हें फिर से बोलूँगा कि इस क्लास को करने से पहले उन क्लासेस को आप देख लीजिए, वरना बीच में एक गैप आ जाएगा और उस गैप के कारण आप चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। पीछे जो हुआ और अब जो होने वाला है, आप चीज़ों को जोड़ नहीं पाएंगे। तो आई रिक्वेस्ट यू अगेन दैट प्लीज़ वॉच दोज क्लासेस, आफ्टर दैट कम टू दिस क्लास। ओके, सो वो वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। आप ऊपर आई बटन जो है प्रेस कर कर अभी जो है उस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। उसके अंदर सीक्वेंस के अंदर सारे के सारे क्लासेस जो हैं लिखी हुई हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो इस क्लास में बेसिकली हमारा जो मेन फोकस रहेगा, हमारा जो मेन टारगेट रहेगा समझने का, वो ये रहेगा कि किस तरीके से हम लोग ग्राफ की हेल्प से ज़ीरोज़ निकालते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का। एक तरीका हमने सीखा, दैट वाज अलजेब्रिकल मेथड। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं यूजिंग अलजेब्रा। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द ग्राफिकल मेथड। लेकिन उससे पहले जो है मैं आपको ये सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप लोग ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि अगर आप पॉलिनोमियल्स का ग्राफ नहीं बना पाएंगे तो सीधी सी बात है, ज़ीरोज़ डिस्कस करने का कोई बेनिफिट नहीं है। क्योंकि हर बार मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपको एकदम, जब कोई भी कॉन्सेप्ट कराऊँ, कोई भी चीज़ कराऊँ, तो एकदम स्क्रैच से करवाऊँ, ज़ीरो से करवाऊँ, सो दैट आपको कोई भी डाउट रहने का, मतलब कोई भी डाउट रहे ही ना। मैं किसी भी डाउट बचने का मौका रखना ही नहीं चाहता कि आपको कोई डाउट आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि ग्राफ बनाते कैसे हैं, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल या फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या फिर बात करें क्यूबिक पॉलिनोमियल, या फिर इन जनरल अगर हम बात करें, एक आइडिया आपको मैं देना चाहूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल। ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल। सो यहाँ पे हम लिखते हैं ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। ओके, ग्राफ क्या चीज़ होती है। तो बेटा सबसे पहले आप ये जानो कि बेटा कोई भी पॉलिनोमियल है आपके पास, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल अगर आपके पास है, आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है, चाहे वो लीनियर हो या कोई और पॉलिनोमियल हो, आप एक बात नोटिस करिए, ये जो पॉलिनोमियल होता है ना, ये अपने आप में एक एक्सप्रेशन होता है, आपको पता ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं x+3 की बात करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसी की बात करता हूँ, x+3। ये कभी कभी काम नहीं करता अच्छे से। अरे ठीक है, जैसे x+3 की बात कर लेते हैं, तो आपको दिख रहा है ये क्या है बेटा, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो इस बात को आप समझो कि बेटा जो भी पॉलिनोमियल हम डिस्कस करते हैं, इन पॉलिनोमियल्स को आप जो है कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं ज्योमेट्रिकली, यानी कि आप इन पॉलिनोमियल्स का ग्राफ बना सकते हैं। कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में मैं उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को जानकारी है। 9th के अंदर आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके एक चैप्टर किया होगा, जिसके अंदर आप कोऑर्डिनेट प्लेन्स के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे ये एक्स एक्सिस हो गया आपका, देन ये आपका वाई एक्सिस हो गया, उसके बाद ये आपका सेंटर हो गया, राइट।
ये सेंटर हो गया, और किस तरीके से हम लोग पॉइंट्स को लोकेट करते हैं, ये तमाम चीज़ें जो है मैं उम्मीद करता हूँ बेसिक्स आपको ऑलरेडी पता है। तो कहते हैं इसी कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं इस पूरे सिस्टम को जो आपको दिख रहा है। तो कहते हैं इस प्लेन के ऊपर जो है हम लोग जो हमारे पॉलिनोमियल्स हैं उनको हम लोग बना सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। और एक्चुअल में ये जो पॉलिनोमियल्स होते हैं ना अपने आप में एक कर्व रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये कोई कर्व मैंने बना दिया यहाँ पे, ठीक है, या कोई ऐसी कर्व बना दी मैंने, या फिर कोई ऐसी सीधी लाइन खींच दी, तो ये अपने आप में कर्व है। तो ये जो पॉलिनोमियल्स है ना, तो इसी प्रकार से कोई ना कोई कर्व को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर। बात समझ आ रही है? आप ऐसा समझो कि हमारे पास दो तरीके हैं पॉलिनोमियल्स को समझने का। एक तो इसके एक्सप्रेशन के माध्यम से इसको हम समझ सकते हैं कि भैया x+3 है, ठीक है, इसके ऊपर हम काम कर ले। दूसरा इसको समझने का जो तरीका है बेटा वो होता है इसका ग्राफ। या तो हम इसका ग्राफ देख लें, क्योंकि हमें पता है ये जो है ये अपने आप में कर्व होता है, तो इसको हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन पे इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम वहाँ से जो है इसके बारे में जो है एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आई? तो पॉलिनोमियल्स का ग्राफ जो है बनता है क्योंकि वो कर्व होते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। सबसे पहले हम ना बेसिक से शुरू करेंगे। बेसिक इन द सेंस लाइक सबसे पहले हम बात करेंगे कांस्टेंट की भी बात नहीं करेंगे, पहले हम पहले बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल की, ठीक है बेटा। लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल की। सो यहाँ पे लिखना, सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है बेटा, अब लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है आपको पता ही है, वो कुछ ax प्लस b टाइप का दिखता है पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 3x प्लस 4, ठीक है, या फिर x माइनस 2, तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल इस तरीके से जो है आपको इस फॉर्मेट में चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल की जो शक्ल है वो आपको पता होनी चाहिए। किस प्रकार से वो दिखेंगे बेटा, वो इस तरीके से दिखने वाले हैं आपको, ठीक है ना, ax प्लस b टाइप के, ठीक है। अब बात ये है कि एक्चुअली ये ax प्लस b को हम लिखते कैसे हैं, ध्यान से देखना। हम लोग कैसे लिखते हैं इसको, हम लोग ऐसे लिखते हैं, अगर आपको याद हो तो हम लोग बेटा कुछ ऐसे लिखते हैं। हम लोग लिखते हैं p ऑफ x इज़ इक्वल टू ax प्लस b, ऐसे लिखते हैं ना। इस 3x प्लस 4 को हम ऐसे तो लिखते हैं, p ऑफ x इज़ इक्वल टू दिस, p ऑफ x इज़ इक्वल टू दिस। मैं अगेन आपको बात कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल बेसिक से आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो मैं ये छोटी छोटी जो डिटेल्स हैं जो अक्सर हम पढ़ाते समय लीव कर देते हैं, तो मैं वो काम नहीं करना चाह रहा, मैं उन सभी डिटेल्स पे बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अगर स्लो जा रहा है लेक्चर, ठीक है, क्लास स्लो जा रही है, आपको लग रहा है कि बहुत लंबा हो रहा है, तो आप स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हैं। और बेशक आपका छोड़ने का मन करे तो आप वीडियो को छोड़ सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स नहीं पसंद है, आप कोई दूसरी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं जिसके अंदर टू दी पॉइंट सारी बातें करी हो, बहुत डिटेल में ना हो, आप वो देख सकते हैं। लेकिन जिसको डिटेल में समझना, हर चीज़ कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करने हैं एकदम मक्खन जैसे, तो वो बच्चे जो है इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक एक जो पहलू है उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। तो p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b इस टाइप से हम लोग लिखते हैं। और आपको पता होगा कि पॉलिनोमियल को ना हम एक मशीन की तरह ट्रीट करते हैं, यानी कि एक तरफ से आपका इनपुट आता है और दूसरी तरफ से आपका आउटपुट निकलता है, और बीच में जो है p ऑफ x वर्क करता है अपने एक्सप्रेशन के अनुसार, ठीक है। तो कहते ये हैं कि जब हमें इसका ग्राफ बनाना होता है, ठीक है, जब हमें इसका ग्राफ बनाना होता है तो एक्चुअली होता क्या है कि आप समझो ज़रा इसको, ठीक है। जो आपका कोऑर्डिनेट प्लेन है, एक मिनट में आपको कोऑर्डिनेट प्लेन दिखाई देता हूँ एक बार, ठीक है, तो आपको थोड़ा बेटर आइडिया लगेगा। जैसे ये हो गया, ठीक है, तो ये जियोजेब्रा एप्लीकेशन है बेटा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जियोजेब्रा ग्राफिकल कैलकुलेटर है। नोटिस करिए ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है बेटा, ये आपका कोऑर्डिनेट प्लेन है। ये क्या है बेटा, आपका कोऑर्डिनेट प्लेन। ये आपका बेटा कोऑर्डिनेट प्लेन है। देखिए यहाँ पे आप नोटिस करिए, ये जो चीज़ है, ये जो है, ये आपका क्या हो गया,
ये आपका हो गया एक्स एक्सिस और ये आपका हो गया वाई एक्सिस बेटा। और ये जो है सेंटर के अंदर ये जहाँ पे ये दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करिए दैट इज़ द सेंटर, इसे सेंटर बोलते हैं हम लोग। और इस पूरे प्लेन के ऊपर हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक पॉइंट आपको रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल जैसे आपने सीखा होगा पॉइंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ 2,5, ठीक है। सो नोटिस करिए यहाँ पे, ये देखिए बूम। सो देखिए ये आपका प्लेन हो गया और यहाँ पे जो है आपके पास 2,5 जो है पॉइंट आपको दिख रहा है, ठीक है। 2,5 आपको पॉइंट दिख रहा है। यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू भी दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखिए, तो ये आपके देखिए यहाँ पे ये आपका प्लेन है और यहाँ पे आपको 2,5 दिख गया। तो इस प्रकार से जो है हम लोग पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे नोटिस करिएगा, अगर मैं आपको थोड़ा और जूम करके दिखाऊँ। सो बेटा एक्चुअली में देखिए ये आप देख सकते हैं, इसमें ना दो चीज़ें हैं, एक तो 2 है, एक 5 है। कॉमा से पहले 2 है, कॉमा के बाद में 5 है। कॉमा से पहले जो है उसे हम एब्सिसा कहते हैं, कॉमा के बाद जो है उसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं। जैसे बेटा हमारा एड्रेस होता है, हमारे घर का जो एड्रेस होता है उसमें कई एलिमेंट्स होते हैं। जैसे एक तो हो गया आपका हाउस नंबर, फिर उसके बाद आपका कॉलोनी का नेम हो गया, जिस भी कॉलोनी में आप रह रहे हैं। उसके बाद आपका क्या नाम है, पिन कोड आ जाता है, ठीक है। उसके बाद कोई लोकेलिटी है वो आ जाता है, ठीक है। उसके बाद सिटी आ गया, उसके बाद स्टेट आ गया, इस तरीके से। तो कई सारे एलिमेंट्स होते हैं। ये सारे एलिमेंट्स जब आप इकट्ठा जोड़कर लिखते हो तब जाके एक प्रॉपर एड्रेस रेडी होता है आपका या किसी पर्सन का, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे अगर मुझे किसी पॉइंट को लोकेट करना है तो उसका मेरे को प्रॉपर क्या चाहिए, एड्रेस चाहिए। और इस पॉइंट के जो एड्रेस के एलिमेंट्स है बेटा वो कौन कौन से होते हैं, यही दो चीज़ें होती हैं। क्या होते हैं, एक तो कॉमा से पहले जिसे हम एब्सिसा कहते हैं और कॉमा के बाद जिसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं। अब द थिंग इज़ दैट कि ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट का मीनिंग होता क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ये 2 का मीनिंग क्या है, ठीक है। 2 से हमें क्या पता लगता है, 5 से हमें क्या पता लगता है। जैसे एड्रेस के अंदर अगर सिटी लिखी है फॉर एग्जांपल लुधियाना या फिर लखनऊ या फिर दिल्ली, तो हमें पता लग जाता है कि हाँ ये दिल्ली का है, ये लखनऊ का है, ये लुधियाना का है, इस तरीके से। तो ये 2 और 5 हमें क्या बताते हैं, तो ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से समझना, एक एक चीज़ को समझना। आपका 9th अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भूल कर भी भूल गए हो, पढ़ा ही नहीं है आपने, ठीक है, बेफिक्र रहो, ठीक है। इस वीडियो के अंदर मैं 9th भी आपकी कवर करवा दूंगा, ठीक है। नोटिस करो ये जो 2 है ना, ये 2 पता आपको क्या बताता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूं, ठीक है, केवल वाई एक्सिस को जूम, हाँ ठीक है, अब ठीक है। अब देखो ये जो 2 है ना, ये बेटा पता आपको क्या बताता है, ये आपको ये बताता है कि ये जो पॉइंट ए है ये वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है। नोटिस करो, ध्यान से देखो, ये 2, ये देखो ये वाई एक्सिस है। यहाँ से अगर हम चलना शुरू करें इस डायरेक्शन में, राइट साइड पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। परपेंडिकुलरली सही वर्डिंग्स ये हैं कि अगर मैं परपेंडिकुलरली इसके वाई एक्सिस के राइट साइड चलना शुरू करूं तो नोटिस करना 1 यूनिट 2 यूनिट, ठीक है, पॉइंट ये रहा, यानी कि वाई एक्सिस से ये 2 यूनिट की दूरी पर सिचुएटेड है, ठीक है, बैठा हुआ है, ठीक है। इतनी बात समझ आई कि वाई एक्सिस से दूरी बताता है एब्सिसा आपका। देन 5 की बात करते हैं। 5 हमें ये बताता है कि एक्स एक्सिस से आपका पॉइंट कितनी दूरी पे है, ठीक है। ये आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस देता है फ्रॉम द एक्स एक्सिस। नोटिस करो 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट एंड दिस इज़ 5 यूनिट। टोटल कितना हो गया, 5 यूनिट। तो ये आपको क्या पता लग गया कि 5 हमें डिस्टेंस दे रहा है फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट को लोकेट कर पाते हैं, किसी भी पॉइंट को क्या कर पाते हैं, लोकेट कर पाते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, तो ये जो पॉइंट है 2,5, इसकी जो जनरल फॉर्म होती है, क्योंकि ये जो कॉमा से पहले है उसे हम एक्स बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट इन जनरल, एंड जो 5 है उसे हम लोग वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं। उसको फिर हम स्पेशली नेम देते हैं ना, स्पेशल नेम देते हैं एब्सिसा और ऑर्डिनेट। बट इन जनरल अगर आप
कहना चाहो तो आप कहते हैं कि 2 इज़ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए एंड 5 इज़ द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। इस तरीके से आप प्रोनाउंस करते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो जो जनरल नोटेशन होती है बेटा वो क्या होती है, जो पॉइंट की जनरल नोटेशन होती है बेटा वो क्या होती है, एक सेकेंड। सो बेटा जो पॉइंट होता है, पॉइंट की जो जनरल नोटेशन होती है बेटा क्या होती है, पॉइंट की जो जनरल नोटेशन होती है वो ऐसी इस तरीके से लिखते हैं हम लोग। सपोज पॉइंट पी है तो किसी भी लेटर को हम यूज़ कर लेते हैं, ए बी सी वट एवर, 26 लेटर है, जो यूज़ करना है यूज़ कर लो, ठीक है, नेमिंग के लिए। एंड उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद उसके अंदर हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, हम लोग लिखते हैं यहाँ पे x, y, आफ्टर दैट ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरीके से हम प्रॉपर एड्रेस को एनक्लोज करते हैं हमारे पॉइंट का, ठीक है। x, y, बात समझ आ रही है, x, y, x इज़ x कोऑर्डिनेट, y इज़ y कोऑर्डिनेट। अब असली मुद्दे पे आते हैं लीनियर पॉलिनॉम। अब आपको देखना समझ आएगा कैसे हम लोग जो लीनियर पॉलिनॉमियल का ग्राफ बनाते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर। क्योंकि नोटिस करना, अगर आपको ये समझ आ रहा है कि ये जो आपका कोऑर्डिनेट प्लेन है बेटा, ये जो आपका कोऑर्डिनेट प्लेन है बेटा, अगर आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन है इसके ऊपर हम क्या काम करते हैं, हम लोग पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। तो ज़रा इमेजिन करो, ये जो प्लेन है ये इतना बड़ा प्लेन है, हर तरफ से ये इन्फिनिट डायरेक्शन में एक्सपेंड हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है पूरा, ठीक है। देखिए आप इसको जूम इन करते जाएंगे, सॉरी जूम आउट आप करते जाएंगे, देख रहे हैं आप इसकी वैल्यूज़ देख रहे हैं आप, माइनस देखिए इस तरफ देखिए -1200, इधर 1000, इस तरीके से, यानी कि आप इसे जूम आउट करते जाइए, ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला। यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन है ये इन्फिनाइट, आप कह सकते हैं इन्फिनाइटली चलता रहता है, ये इन्फिनाइट डायरेक्शन में चलता रहता है, ये ख़त्म ही नहीं होता कहीं पे, इसका दी एंड है ही नहीं कहीं पे। और इसी प्लेन के ऊपर हम क्या करते हैं, पॉइंट्स को लोकेट करते हैं, कहीं भी जहाँ भी हमारा मन करे हम पॉइंट्स को लोकेट कर सकते हैं, हम उस पॉइंट का एड्रेस जो है बता सकते हैं। आप कुछ समझ पा रहे हो, इस पूरे प्लेन के ऊपर पॉइंट ही पॉइंट है, जहाँ जाओ वहीं पॉइंट, समझ पा रहे हो, जहाँ जाओ वहीं पे पॉइंट है, हर जगह पॉइंट ही पॉइंट है। यानी कि अगर आप इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करो तो ये जो प्लेन है ना, एक्चुअल में आप इसे इस तरीके से समझ सकते हो कि ये ग्रुप ऑफ पॉइंट्स है। क्या है, ग्रुप ऑफ पॉइंट्स है। यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन है ना, ये हमें दिखता तो एकदम प्लेन है, हमें लगता है ये पूरी शीट है, ठीक है, हमें लगता है ये पूरी शीट है, ऐसे तो हमें पॉइंट दिखते नहीं हैं जब तक हम लोकेट ना करें उनको, है ना। स्पेशली जैसे यहाँ पे एक किया मैंने तो आपको दिख रहा है ए 2,5, तो आपको लगता है कि यार ये एक शीट है, बट एक्चुअल में पता है बेटा ये पूरा का पूरा जो प्लेन है ना, ये एक्चुअली में कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, हर जगह पॉइंट ही पॉइंट है, दे आर क्राउडेड सो मच, एकदम एक दूसरे से सट कर बैठे हुए हैं, बात समझ आ रही, एक दूसरे से एकदम चिपक कर बैठे हुए हैं सारे पॉइंट्स हर डायरेक्शन से। जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एटम इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, तो कोई भी चीज़ है वो एटम से बनी हो, एटम्स जो है एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है, देखा ना आपने, ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ा है ना ये चीज़। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे आप समझ लो एटम्स क्या हैं, पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स आर द एटम्स ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो ये पूरा का पूरा प्लेन जो है पॉइंट्स से बना हुआ है, क्या है, पॉइंट्स से बना हुआ है। अगर आप ये बात समझ पा रहे हो तो दैट मीन्स आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। अगर आप इस चीज़ को इमेजिन कर पा रहे हो कि ये पूरा का पूरा प्लेन जो है कुछ नहीं है, बस कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, हर तरफ बस पॉइंट्स ही पॉइंट्स जो हैं, हर तरफ जो है बस पॉइंट्स ही पॉइंट्स जो हैं वो बिखरे हुए हैं, पड़े हुए हैं एक कतार के अंदर, हर दिशा के अंदर। तो बहुत ही अच्छी बात है अगर आप इमेजिन करते हो। अब दैट मीन्स अगर मुझे कुछ भी इसके ऊपर बनाना है, अब बात करते हैं, अगर मुझे इसके ऊपर कुछ भी, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे को इसके ऊपर कुछ भी ऐसे रैंडमली कुछ भी ड्रॉ करना है, फॉर एग्जांपल मैं छोटी सी यहाँ पे लाइन भी खींचूँ फॉर एग्जांपल,
अगर मैं यहाँ पे एक छोटी सी लाइन भी खींचना चाहूँ, देखना ज़रा, ठीक है, ध्यान से देखना ज़रा, x -2, नोटिस करो मैंने इसके ऊपर एक लाइन बनाई है। मैंने क्या बनाई, इसके ऊपर एक लाइन बनाई है। तो क्या लगता है ये लाइन है, मतलब आप इसको लाइन समझ रहे हो कि मतलब ये एक डंडी सी है? नहीं बेटा, ये डंडी नहीं है। अगर आप इसको जूम इन करते जाओगे, जूम 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 करते जाओगे ना, उस स्टेज पे पहुँचो जहाँ पे आपको एटम्स दिखते हैं। उस स्टेज पे पहुँचो आप जहाँ पे एटम्स को देख पाते हो, जब आप हैवी माइक्रोस्कोप यूज़ करते हो, ठीक है, तो आप देख पाते हो ना कि एटम्स एक दूसरे से एकदम अटैच होकर बैठे हैं। तो वैसे ही अगर आप इसको ज़रा इमेजिन करो, हमारे पास अगर कोई माइक्रोस्कोप होता है, उससे अगर हम इस लाइन को देख पाते इस तरीके से, जूम आउट जूम इन कर करके तो आपको पता लगता है, एक स्टेज ऐसी आती जब आप देख पाते, क्या देख पाते कि यहाँ पे ना हर जगह पॉइंट्स ही पॉइंट्स हैं। ये पूरी की पूरी लाइन एक्चुअली में क्या है, ढेर सारे पॉइंट्स ऐसे लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है ना, पॉइंट, समझ रहे हो आप, हर जगह पॉइंट ही पॉइंट, इसी तरीके से। अच्छा, मैं दिखाई देता हूँ आपको, लेट मी जस्ट ऐड अ स्लाइडर है, ठीक है, मैं आपको दिखाई देता हूँ। देखिए ज़रा बेटा, आप देख पा रहे हैं ये पूरी की पूरी लाइन, इसको मैं थोड़ा और जूम करता हूँ, नोटिस करिए, ये जो पूरी की पूरी लाइन है, ये तो मैंने छोटा सा हिस्सा लिया है जहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पॉइंट्स ही पॉइंट्स हैं। ये पूरी की पूरी जो लाइन है ना, एक्चुअल में बना किससे हुआ है, पॉइंट ही पॉइंट से बना हुआ है। ढेर सारे पॉइंट्स आप देख रहे हो कितनी फास्ट यहाँ पे पॉइंट्स चेंज हो रहे हैं, यानी कि हर जगह पॉइंट ही पॉइंट है। बात समझ पा रहे हो, हर जगह पॉइंट ही पॉइंट, इन पॉइंट्स को अटैच कर ये जो है लाइन बनी हुई है। बात समझ पा रहे हो? दैट मीन्स आप ये समझो, मैं यहाँ पे आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी हमें ग्राफ बनाना होता है कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर, सो उस समय हमें ग्राफ बनाने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है बेटा? हमें रिक्वायरमेंट होती है किस चीज़ की? पॉइंट्स की। यानी कि अगर हमें किसी पॉलिनोमियल या किसी और फंक्शन का ग्राफ भी बनाना है, किसी मशीन का ग्राफ बनाना है, ठीक है, इन पर्टिकुलर पॉलिनोमियल्स का ही ग्राफ बनाना है, सो हमें ऐसे ही तमाम पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है। ढेर सारे पॉइंट्स हम उठाएंगे, जब हमारे पास इतने सारे पॉइंट्स होंगे, ठीक है, पर्टिकुलर एड्रेस के, तो हम क्या करेंगे, उन पॉइंट्स को लाएंगे और इस कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर रखेंगे, ठीक है, रखेंगे, और आप क्या पाएंगे कि भैया इस तरीके से एक आपको कर्व मिल रही है, इस तरीके की आपको एक कर्व वहाँ पे दिखनी शुरू हो जाएगी। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही है। तो अब देखना ज़रा, तो ये P of x इज इक्वल टू AX प्लस B है। आप नोटिस करिए, x इज़ द इनपुट एंड P of x इज़ द आउटपुट। तो कहते हैं जब हम ग्राफ बनाने की बात करते हैं तो एक्चुअली हमें पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो कहते हैं ये जो P of x है ना, ये आउटपुट है, और ये आउटपुट जो है इनपुट पे डिपेंड करता है। हर बार आप इनपुट चेंज करेंगे तो आउटपुट चेंज होती चली जाएगी, ये सुनो, तो आउटपुट चेंज हो रही है, यानी कि P of x अपने आप में, P of x बेटा ये जो चीज़ है ये भी अपने आप में क्या है, एक वेरिएबल क्वांटिटी है, क्योंकि बदल रही है, ये इनपुट के हिसाब से बदल रही है फटाफट से। तो अगर ये भी एक वेरिएबल क्वांटिटी है तो बाय अलजेब्रा हमें पता है, हम इसे एक लेटर मान सकते हैं, कोई भी 26 लेटर होते हैं इंग्लिश के, कुछ भी ले लो। तो हम लोग जब भी ग्राफ बनाना होता है तो हम लोग पता क्या करते हैं, इसे जनरली एक्चुअली ये हैंग क्यों कर रहा है, तो इसी पता हम जनरली क्या करते हैं, इसे हम लोग मान लेते हैं y, ठीक है, जनरली हम लोग क्या मान लेते हैं बेटा, इसे y मान लेते हैं, क्योंकि वेरिएबल है, इतनी बात तो आपको समझ आई ना, बदल रही है, तो हम y मान लेते हैं। अब पता क्या है, ध्यान से देखना, इधर से x गया, ध्यान से देखना, इधर से x गया, इधर से y निकला, इधर से x गया, इधर से y निकला। हम इस x को इकट्ठा करते हैं माने इनपुट, इस y को इकट्ठा करते हैं माने आउटपुट, ठीक है, x, y हो गया, ये आपका इनपुट,
और ये आपका आउटपुट, और ये आपका एक पॉइंट रेडी हो गया, देख सकते हो आप, ये आपको एक पॉइंट रेडी हुआ दिख रहा है। इनपुट इकट्ठा किया, आउटपुट इकट्ठा किया, एक साथ रख दिया, आपको एक पॉइंट मिल गया, एक एड्रेस मिल गया किसी पॉइंट का, x, y। बात समझ रहे हो? अब क्या करोगे आप, ये जो आपके पास मशीन है उसके अंदर आप x की वैल्यू डालते जाओ, ढेर सारी वैल्यूज़ डालते जाओ, ठीक है, जो भी है 1 2 3 4 5 6 जितनी भी रियल लाइन के ऊपर जितनी भी वैल्यूज़ पॉसिबल हो सकती हैं आप डाल दो। हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास y आएगा, और इस तरीके से आपके पास कितने पॉइंट्स होंगे, यू विल हैव इन्फिनिट पॉइंट्स। अब पता क्या करेंगे, इन इन्फिनिट पॉइंट को इकट्ठा करेंगे, और हम कहाँ पे चलेंगे बेटा, कहाँ पे चलेंगे हम लोग, हम चलेंगे हमारे कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर। फिर हम क्या करेंगे, वहाँ पे बारी बारी हर एक पॉइंट को क्या है प्लॉट करना शुरू कर देंगे, रखते चले जाएंगे। और पता है आपको, जब रख देंगे सभी पॉइंट्स को तब आपको जो है एक कर्व मिलेगी। क्या मिलेगी, एक कर्व मिलेगी। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं लेता हूँ x-2। मैंने क्या लिया बेटा यहाँ पे, x-2। p ऑफ x इज इक्वल टू x-2 ले लिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ से जो है मैं पॉइंट्स जो है वो बटोरना शुरू करूँगा x, y टाइप का, ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या, ये आपका सपोज़ कर लो एक टेबल बना रहा हूँ, ये x की वैल्यूज़, ये y की वैल्यूज़, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे सपोज़ करो मैं -1 रखता हूँ, देन 0 रखता हूँ, 1 रखता हूँ, 2 रखता हूँ। इस तरीके से जो है आप इन्फिनिट वैल्यूज़ डाल सकते हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे -1 रखता हूँ तो बताना p ऑफ -1 क्या आएगा बेटा, -1 -2 -3 आएगा, दैट इज़ -3। तो यहाँ से आपको एक पॉइंट मिल गया -1, -3। अगर आप 0 रखेंगे तो आपको मिलेगा 0 -2, दैट इज़ -2। तो यहाँ पे आपको पॉइंट मिला 0 -2। अगर आप 1 रखते हैं तो यू विल गेट -1, तो यहाँ पे -1 और आपको पॉइंट मिला दिस। और अगर आप यहाँ पे बेटा रखते हैं क्या, 2, अगर आप यहाँ पे रखते हैं 2 तो आपको 2 -2 मिला 0। क्या मिला बेटा आपको यहाँ पे आपको क्या मिलेगा बेटा, 0 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या मिला, 0। तो यहाँ से पॉइंट मिला 2, 0। आप देख पा रहे, इस तरीके से आप x डालते रहिए, y मिलता रहेगा। यू विल हैव इन्फिनाइट कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, इन्फिनाइट कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। और गेटिंग माई पॉइंट, यू विल हैव इन्फिनाइट कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। अब इन पॉइंट्स को इकट्ठा करेंगे, ये रहे पॉइंट्स आपके पास, ठीक है, ये रहे पॉइंट्स आपके पास। इन पॉइंट्स को अब आप समझ पा रहे हो क्यों हम ये सारा काम कर रहे हैं, क्यों हमें ग्राफ बनाने के लिए पॉइंट की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, क्योंकि हमने ये जाना कि कोऑर्डिनेट प्लेन बना किससे हुआ है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स से। तो अगर हमें उस पर कोई ग्राफ बनाना है या कुछ कर्व बनाना है तो हमें पॉइंट्स चाहिए, उन पॉइंट्स को जोड़ेंगे, ट्रेस करेंगे, यू विल गेट अ कर्व। और गेटिंग माई पॉइंट। तो एक एक चीज़ मैं आपको शुरुआत से बता रहा हूँ फंडामेंटली, ठीक है। तो इसलिए हम इन पॉइंट्स को इकट्ठा कर रहे हैं। अब हम जो है चलेंगे किस पे, हमारे कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर, ठीक है। ठीक है, ये आपका रहा कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। इससे ठीक, ये रहा आपका कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। ध्यान से देखिए, मेरी बात समझिए आप एक, ठीक है। ये आपका कोऑर्डिनेट प्लेन है और आपके पास x-2 को प्लॉट करने के लिए बेटा, प्लॉट करने के लिए क्या चाहिए, इन्फिनिट पॉइंट्स चाहिए, और आपने निकाल लिए। अब आप मेरे को खुद बताओ बेटा कि अगर आपको उसे प्लॉट करना है अपने पॉलिनोमियल को, तो आपको बारी बारी इन सारे पॉइंट्स को इस क्या नाम है, इस प्लेन के ऊपर रखना पड़ेगा। पर थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करो कि क्या हम इतने सारे इन्फिनिट पॉइंट्स निकाल भी पाएंगे, या अगर निकाल भी लिए किसी तरीके से तो क्या हम बारी बारी रख पाएंगे इसके ऊपर। खुद सोचो जरा, अगर सपोज़ करो ऐसा अगर सिचुएशन होती कि हमें जो है पॉइंट निकालने पड़ते, ठीक है, उसके बाद जो है उन पॉइंट्स को जो है हमें रखना पड़ता, तो क्या ऐसा पॉसिबल हो पाता करना। आई मीन यू हैव टू इवैल्यूएट इन्फिनिटली मैनी वैल्यूज़, इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स यू विल हैव। फिर उसे जो है आप प्लेन पे रखेंगे ताकि आप उसे ट्रेस करके एक कर्व निकाल पाएँ।
तो बड़ा ही इम्पॉसिबल सा सिचुएशन हो जाए। मतलब ऐसे ऐसे आप पॉइंट्स रखते चले जाएंगे, यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, और मतलब समझ लो, इमेजिन करना ही मुश्किल है कि बहुत ही बड़ा काम है। तो पता है एक तरीका निकाला गया, ठीक है। तो तरीका क्या निकाला गया मैं आपको बताता हूँ। वो तरीका पता क्या है, मैं आपको बताता हूँ तरीका क्या है। उन्होंने ये बोला, जो हमारे ग्रेट मैथमेटिशियंस हैं, ठीक है, क्या बोला उन्होंने, क्या बताया गया कि ये जो आपका पॉलिनोमियल होता है ना, तो कहते हैं बेटा ये जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है ना, इट रिप्रेजेंट्स, जब आप इसका ग्राफ बनाते हैं तो इट रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन, इट रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन। ये एक लाइन रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? ये एक लाइन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है।